कल तक उस घर में खुशियों का माहौल था। बेटे की शादी थी और घर में एक नई नवेली दुल्हन आने वाली थी। घर से बारात निकली थी गाजे बाजे और खुशियों के साथ। लेकिन जब बारात लौटी तो खुशियां आंसुओं के गुबार में बदल चुकी थी। बाराती मातम में डूबे थे और गानों की जगह जुबान पर चीख पुकार थी। अगर जानना चाहते हैं यह सब क्यों और कैसे हुआ तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नाचते गाते खुशियां मनाते इन बारातियों को देखकर शायद आपके ज़हन में भी किसी यादगार शादी की यादें ताजा हो गई होंगी। अयोध्या के रहने वाले संदीप शर्मा की बारात भी कुछ इसी अंदाज में बाजे गाजे के साथ निकली थी। दुल्हन के दरवाजे की ओर बढ़ रहे बाराती खुशियों से सराबोर थे। थिरकते कदमों से बारात आगे बढ़ रही थी और पीछे पीछे बग्गी पर सवार थे दूल्हे राजा। आगे बैंड बाजा आए दूल्हे राजा गोरी को दरवाजा। अभी ये बारात दुल्हन की दहलीज पर पहुंची भी नहीं थी कि एक मनहूस खबर बारात की तस्वीर ही बदल कर रख दी। नाच गाना खामोशी में तब्दील हो गया, खुशियां आंसुओं में तब्दील हो गई और देखते ही देखते सभी बाराती मातम में डूब गए। इस मातम के पीछे छिपी वजह इतनी खौफनाक थी जिसके बारे में सुनकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी, क्योंकि ऐसी खूनी वारदात के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इस बारात पर बुरे वक्त की ऐसी बिजली गिरी कि एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ 7 बाराती मौत के मुंह में समा गई। जिस घर में नई दुल्हन की डोली उतरने वाली थी उस घर से 7 अर्थियां उठ गई। मनहूसियत ने इस घर की खुशियों पर ऐसी सेंध मारी कि यहां लाशों के ढेर लग गए। ये तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे एक साथ 7 बारातियों की मौत हो जाने की वजह से पूरी बारात में मातम पसर गया। लेकिन आखिर यहां ऐसा क्या हुआ जिसने एक साथ 7 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया? तो आपके सवाल का जवाब छिपा है इस रिपोर्ट में। देखिए और तय कीजिए क्या यह लापरवाही है, गलती है या फिर गुनाह है। दरअसल ये अनहोनी पेश आई धर्म की नगरी अयोध्या में, जहां गदोपुर गांव का रहने वाला शर्मा परिवार अपने बेटे की बारात लेकर तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ किठावा गांव दुल्हन लेने गया था। अमूमन बारात दुल्हन के गांव पहुंच चुकी थी और नाच गाना भी शुरू हो गया था। बस पीछे रह गई थी बारातियों से भरी एक मारुति 800 कार में ड्राइवर समेत पूरे 8 लोग मौजूद थे, जिनमें से 4 लोग दूल्हे के परिवार के थे और बाकी 3 रिश्तेदार थे। कार में 2 बच्चे भी सवार थे। बारातियों से खचाखच भरी ये कार जैसे ही गांव के नजदीक पहुंची, अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और कार पानी से भरे एक तालाब में जा गिरी। बस फिर क्या था, जैसे ही इलाके के लोगों को इस हादसे की खबर लगी, देखते ही देखते इलाके में कोहराम मच गया। आनन फानन में लोगों को तालाब से बाहर निकाला गया, लेकिन जितने लोग पानी से बाहर आए वो सभी लाशों में तब्दील हो चुके थे। उनकी सांसें उनके जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी। वो गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी, वो गाड़ी मुड़ नहीं पाई या ब्रेक फेल हो जाने के कारण वो तालाब में जाके गाड़ी जा चुकी। फिर उसमें गाड़ी गांव वाले ने हल्ला मचाया, फिर रस्से से खींचा, लहास को गांव वाले निकाल रहे थे। फिर हमारे बरतिया कुछ लोग पहुंचे कि जो वो भी निकालने शुरू किया, तो सारे आदमी ख़त्म हो चुके। वहीं पे एक लड़का था, उसका नाम दीपक था, जो उसका कि सांस चल रहा था
पर हॉस्पिटल आते आते दम टूट चुका उसका। गाड़ी का ड्राइवर इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गया, पर उसकी जान बच गई। हालांकि पानी से एक बच्चे को भी जिंदा निकाल लिया गया था, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी सांसें टूट गईं और वो भी मौत के मुंह में समा गया। जिस घर से एक साथ 7 जनाजे उठे, उस घर की हालत का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि कल तक जिस घर में खुशियां थी, वहां आज आंसू रोके नहीं रुक रहे। हमारे रिश्तेदार रही, हमारे बहन के बिटिया भी यही बा, नहीं के ससुर जेठे के बेटवा खत्म भवा। इस हादसे से पूरे इलाके में मातम पसरा है। लोगों के ज़हन में इस हादसे का खौफ बुरी तरह घर कर चुका है। वहीं पुलिस ने सभी लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच में बार बार ये बात सामने आ रही है कि गाड़ी की तेज रफ्तार और जरूरत से ज्यादा लोग भरे होने की वजह से ही ये हादसा हुआ। मतलब साफ है, जरा सी चूक ने कई परिवारों को उम्र भर के लिए आंसुओं में डुबो दिया। अब आप ही तय कीजिए कि ये गलती है या फिर गुनाह। अयोध्या से सलमान हैदर, A2Z न्यूज। क्राइम बीट में भी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते दिल्ली पुलिस को पड़ी उप राज्यपाल की फटकार।